हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर। हमारा नया चैप्टर क्या है? चैप्टर 2, ईंधन एवं स्नेहक। तो हम इसके बारे में जानेंगे। पहला हमारा टॉपिक बनता है ईंधन, फिर दूसरा स्नेहक। पहले तो हम ईंधन के बारे में चर्चा करेंगे। ईंधन होता क्या है, आइए जानते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ईंधन होता क्या है? ईंधन वे पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में, किसकी? वायु की उपस्थिति में। हम परिभाषा भी साथ लिख के चल रहे हैं। वे पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हों, क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। वायु की उपस्थिति में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हैं, क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। ईंधन कहलाते हैं। जैसे अब हम देखते हैं, इसे समझेंगे कैसे। हमारे पास कोई ईंधन है, हमने इसमें लिखा है वायु की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में। O2 या लिख लें हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बात एक ही है। क्या किया मैंने? इसको दहन किया, जलाया दहन किया वायु की उपस्थिति में। तो मेरा क्या निकलेगा? एक तो उत्पाद निकलेगा। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को जलाएंगे तो एक उत्पाद मेरा निकलेगा, क्या? कोयला। तो एक तो उत्पाद निकलेगा, कोयला हो गया या राख हो गई। तो पहला तो हमारा हो गया उत्पाद एक। फिर क्या निकलेगा? ऊष्मा भी निकलेगी। ऊष्मा निकलेगी मतलब ऊर्जा, ऊष्मा निकलेगी या ऊर्जा उसे बोल सकते हैं। और निकलेगा, फिर क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। ये प्रकाश निकलता है। इसी डिफिनीशन को, इससे हम अगर इतना याद कर लें तो पूरी डिफिनीशन मुझे याद हो जाती है। कैसे? वो देखते हैं। वे पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ये है जो वायु है, इसकी उपस्थिति में दहन कराने पर, मतलब जलाने पर, अगर हम इसका जलाने पर क्या क्या प्राप्त होता है? एक तो उत्पाद निकलेगा, फिर दूसरा ऊष्मा, और तीसरा फिर प्रकाश। ठीक है, इतना याद करना है आपको। फिर हम जानते हैं कि ईंधन का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, वो जान लेते हैं। ईंधन का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है, वो जानते हैं। कौन कौन से होते हैं? ईंधन का वर्गीकरण। ईंधन का वर्गीकरण, ईंधन को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। ठोस ईंधन पहला हमारा होता है, ठोस ईंधन। दूसरा हमारा होता है द्रव ईंधन। और तीसरा होता है गैसीय ईंधन। आइए हम इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि ये होते क्या क्या है। ठोस ईंधन पहले तो हम पढ़ेंगे, ठोस ईंधन क्या होता है। इनको हम रफ करते हैं। पहले ठोस ईंधन के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है ठोस ईंधन। वे पदार्थ जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, आपको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। एक बार अगर अच्छे से आप तैयार कर लें तो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगी। वे पदार्थ जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब आप सोचिए कि कौन सा ठोस ईंधन है जो हमें मतलब मिलता हो। जैसे एक लकड़ी ले लीजिए, वो ठोस ही होता है।
लकड़ी जो है, अब इसे हम डिफिनीशन मतलब तो बता दी, एग्जाम्पल के तौर पे कैसे बताएंगे। अब अगर कोई पूछते हैं कि एग्जाम्पल बताइए, तो हम बताएंगे ये दो प्रकार का होता है। पहला तो हमारा होता है प्राकृतिक ठोस ईंधन। ठोस ईंधन प्राकृतिक आप समझ रहे होंगे क्या होता है। प्राकृतिक जो मुझे पहले से दिया गया, मतलब जो ब्रह्मांड में पहले से हो चीज़ें, वो प्राकृतिक कहलाती हैं। अब ठोस ईंधन, प्राकृतिक ठोस ईंधन जैसे लकड़ी है, पेड़ पौधे जो सूखे लकड़ी जो होती है वो क्या कहती है, प्राकृतिक। और इसमें दूसरा होता है हमारा, इसका तो एग्जाम्पल हो गया है लकड़ी, इतना आप याद कर लेना। तो इसका क्या होता है, कृत्रिम गैस एक होती है कृत्रिम ठोस ईंधन। ठोस ईंधन, कृत्रिम ठोस ईंधन क्या होता है। अब इसको आप देखिए, ठोस वो भी होता है, ठोस ये भी। कैसे आप दिमाग लगाइए, अगर हम लकड़ी को जलाएं तो हमें क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। कोयला कैसा होता है, ठोस। कृत्रिम होता क्या, आप इसको देख लीजिए, ये क्या होता है, ये वह कृत्रिम का अर्थ क्या होता है वो आप जान लीजिए, जो मानव द्वारा निर्मित की जाती हो चीज़ें, जो मानव द्वारा। अच्छा, अब हम जैसे लकड़ी का कोयला ले लें एग्जाम्पल, तो वो मानव द्वारा ही तो निर्मित किया जाता है। लकड़ी को जलाएंगे, ठोस होता है, तो क्या होगा, जब लकड़ी को जलाएंगे कौन, हम लोग जलाएंगे ना। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका कोयला एग्जाम्पल हो जाएगा, कोयला। बस इसका आप अर्थ याद रखिए, कृत्रिम का अर्थ होता है मानव, जो मानव द्वारा निर्मित की जाती है। कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाई जाती है उसी को कहते हैं कृत्रिम। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम ठोस ईंधन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे द्रव ईंधन। आइए जानते हैं द्रव ईंधन क्या होता है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, बस आपको शॉर्ट में पढ़ा दे रहा हूँ। द्रव ईंधन वे पदार्थ जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, द्रव ईंधन कहलाते हैं। आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कोई पूछते हैं कि एग्जाम्पल इसके भी बताइए, तो इसको भी हम बताएंगे कि ये भी दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, प्राकृतिक, फिर दूसरा कृत्रिम। पहला होता है प्राकृतिक द्रव ईंधन, दूसरा हमारा कौन सा होता है, कृत्रिम द्रव ईंधन। आइए जानते हैं कि प्राकृतिक द्रव ईंधन क्या क्या होते हैं, वो जान लेते हैं। प्राकृतिक द्रव ईंधन जैसे हमारा हो गया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कोई मैंने हमें ये थोड़ी पता था कि पहले से मुझे यहाँ पर है वहाँ पर है, वो तो मुझे नेचुरली मिली थी। पेट्रोलियम हो गया इसका। पेट्रोलियम, अब हम देखते हैं कि जो पेट्रोलियम तो मुझे पहले से मिला था, लेकिन कृत्रिम, इसी से जो कृत्रिम मानव द्वारा इसी से जो निर्मित की गई है वो कौन सी चीज़ें हैं, आपको हम बता चुके हैं कि कृत्रिम का अर्थ क्या होता है, जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है, निर्मित की जाती हूँ। अब पेट्रोलियम से हम क्या क्या उत्पाद निकालते हैं, देखो बनाते हैं। पेट्रोल हो गया हमारे पास, पहला तो एग्जाम्पल पेट्रोल, पेट्रोल हो गया। दूसरा क्या, दूसरा हमारे पास डीजल, तो उसी से बनाते हैं, डीजल, डीजल। और अल्कोहल भी उसी से बनाते हैं, निकलता है अल्कोहल, एग्जाम्पल हमारे हो गए। इसी प्रकार से हमारा ये कंप्लीट होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक द्रव ईंधन क्या होता है और कृत्रिम द्रव ईंधन क्या होता है। प्राकृतिक होता है पेट्रोलियम, जो मुझे पहले से नेचुरली जो मिला है, और अब इसमें कृत्रिम की बात करें तो हम जो इससे बनाते हैं इसी से द्रव ईंधन, ये भी द्रव ईंधन ही है, ये भी द्रव ईंधन है, ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन इसमें अंतर क्या है, बस ये इससे बनाई गई हैं, आपको इतना याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे गैसीय ईंधन, गैसीय ईंधन के बारे में।
आप साथ में नोट डाउन करते चलें। गैसीय ईंधन, गैसीय ईंधन क्या होता है? तीसरा हमारा ये है, गैसीय ईंधन क्या होता है? गैसीय ईंधन वही होता है जो गैस अवस्था में पाया जाता है, जो गैस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में कौन से? अब जैसे प्राकृतिक गैस हमारी होगी, जो गैसें हैं प्राकृतिक वायुमंडल में, वो प्राकृतिक तो है, प्राकृतिक गैस हो गई। जैसे ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है प्राकृतिक गैसीय ईंधन, गैसीय ईंधन, प्राकृतिक गैसीय ईंधन। दूसरा क्या होता है हमारा? कृत्रिम गैसीय ईंधन। ये भी दो प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं इसमें प्राकृतिक गैसें हमारी क्या, जैसे प्राकृतिक गैस हो गई या मार्स गैस हो गई, हमारे पास ये पहले से दी गई हैं। प्राकृतिक नेचुरली जो मुझे मिली है, पहली हो गई है प्राकृतिक गैस। जैसे हमारे वायुमंडल में O2, CO2 बहुत सी है हमारे वायुमंडल में, तो इसी प्रकार से ये गैसीय प्राकृतिक गैस और मार्स गैस भी है, मार्स गैस। अब हम देखते हैं कृत्रिम, जो इसी से निकल कर आई हो, जो इसी से निकल कर आई हो, वो उसमें जान लेते हैं वो क्या क्या कौन कौन सी होती हैं। कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित की गई हो, ठीक है। जैसे LPG है जो हमारे सिलेंडर में भर के आती है। अब ये तो है नहीं कि वो वायुमंडल में है जो ऊपर से आ जाए हमारे डायरेक्ट सिलेंडर में, ऐसा नहीं है ना। तो क्या करते हैं हम, LPG जो हम इसी से बनाते हैं, इन गैसों से मिश्रण से वो बनाते हैं LPG। इसका एग्जाम्पल हो गया LPG, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा गैसीय ईंधन कंप्लीट होता है। तो अब हम जानते हैं कि हाँ, इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, ईंधन की विशेषताएं कुछ रह गई हैं। ईंधन की विशेषताएं पढ़ेंगे हम। वर्गीकरण तो हो गया, इसके 3 टाइप होते हैं जो आपको बता दिया, ठोस, द्रव, गैस ईंधन। अब क्या पढ़ेंगे? ईंधन की विशेषताएं। की विशेषता, ईंधन की विशेषताएं, ईंधन की विशेषताएं पढ़ेंगे हम। ईंधन की विशेषताएं, ईंधन की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। ईंधन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं वो देख लीजिए। किस प्रकार से? पहली तो विशेषता होती है कि ईंधन जो है वो सस्ता होना चाहिए। ईंधन जो है वो सस्ता होना चाहिए, पहली विशेषता आप लिख लीजिए। यह सस्ता होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा होता है यह नियंत्रण में होना चाहिए, मतलब काबू में होना चाहिए ईंधन। या हम लिख लेते हैं कि इसका दहन नियंत्रण में होना चाहिए। नियंत्रण में तो नहीं, या इसका दहन जो है वो नियंत्रण में होना चाहिए। इसका दहन नियंत्रण में होना चाहिए। होना चाहिए। अब हम देखते हैं ये स्वास्थ्य। अब तीसरा हमारा है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। या स्वास्थ्य
के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। हानिकारक नहीं होना चाहिए और इसका जो ज्वलन ताप है, ज्वलन ताप कम होना चाहिए। इसका ज्वलन ताप चौथा हमारा है, इसका ज्वलन ताप कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ज्वलन ताप कम? क्योंकि यह जल्दी जले। ठीक है, ये जल्दी जलेगा। इसका अगर ज्वलन ताप कम होगा, ये जल्दी जलेगा। ठीक है, इसी पर हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।